नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कदम्ब राजवंश का। अगला प्रश्न, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र होने के नाते। अगला प्रश्न, तुल्कापियम ग्रंथ संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, व्याकरण और काव्य से। अगला प्रश्न, धार्मिक कविताओं का संकलन पुरल किस भाषा में है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, तमिल भाषा में। अगला प्रश्न, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन सी, पांड्य। अगला प्रश्न, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मामूल नाश। अगला प्रश्न, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, तोल्कापियम। अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अगस्त ऋषि ने। अगला प्रश्न, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोम सम्राट अगस्त के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना दूत भेजा? तो सही आंसर ऑप्शन ए, पांड्यन नरेश के। अगला प्रश्न, तिरुवल्लुवर की रचना कुरुल या मुप्पाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। अगला प्रश्न, तमिल काव्य का इलियट कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। अगला प्रश्न, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? मणि मेखलाई को। अगला प्रश्न, पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कारिकाल ने। अगला प्रश्न, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, चीर राज्य का। अगला प्रश्न, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कावेरी डेल्टा। अगला प्रश्न, प्लिनी और पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के अनुसार मोती के सीप पांडदेश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी, पोलचे से। अगला प्रश्न, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? वीरकल अथवा नाडुक्कल। अगला प्रश्न, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, स्कंद अथवा कार्तिकी। अगला प्रश्न, संगमकालीन साहित्य में ओन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो सही आंसर ऑप्शन डी, राजा के। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त किसके सामंत थे? तो सही आंसर ऑप्शन कुषाणों की। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो सही आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी अथवा दरबारी भाषा थी? संस्कृत। अगला प्रश्न, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? तो सही आंसर ऑप्शन डी, इस समुद्रगुप्त को।
अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो सही आंसर ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य की भी। अगला प्रश्न, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, गुप्त काल से। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो सही आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, भानुगुप्त से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो सही आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, गुप्त काल। अगला प्रश्न, फाहियान कहाँ का आदिवासी था? तो सही आंसर है ऑप्शन चीन का। अगला प्रश्न, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो सही आंसर ऑप्शन की, वाकाटक का। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो सही आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोपम कहा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कहो स्तंभ लेख। अगला प्रश्न, श्रीलंका के राजा मेदवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो सही आंसर ऑप्शन डी, बोध गया में। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन बी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? विष्णु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी में। अगला प्रश्न, फाहियान और हेनसांग ने क्रमशः किन राजाओं के राज्यों को देखा? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन क्रमशः। अगला प्रश्न, धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक। अगला प्रश्न, फाहियान की एक ग्रंथ फोक वू की में किसका विवरण नहीं मिलता? तो सही आंसर ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म की सिद्धांतों का। अगला प्रश्न, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न, अजंता की जिन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इनका निर्माण हुआ सी, 16, 17 और 19 का। अगला प्रश्न, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार से जुड़े थे? तो सही आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त की द्वितीय। अगला प्रश्न, गुप्त संवत 319 और 20 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे? तो सही आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो सही आंसर ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो सही आंसर ऑप्शन ए,
समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न, गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, कला एवं साहित्य के चरमोत्कर्ष के कारण। अगला प्रश्न, सारनाथ का धमेख स्फूट किस काल में बना? तो सही आंसर ऑप्शन डी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, दीनार है। अगला प्रश्न, कुमार संभव के रचयिता हैं? ऑप्शन डी, कालिदास। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग? गुप्तोस। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? उपज का छठवां भाग।